चलिए आगे चलते हैं अपन। दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्थाएं, क्या क्या इसकी अवस्थाएं होती हैं, जो पढ़ चुके हैं हम लोग, जो बताया जा चुका है वही उसकी अवस्थाएं होती है, अपने दिमाग में रखना है। तो दोहरा लेखा प्रणाली की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 3। पहला होता है प्रारंभिक लेखा। प्रारंभिक लेखा यानी जर्नल, प्रविष्टि करना। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत समस्त व्यवहारों का प्रविष्टि किया जाता है, चाहे वो नगद हो, उधार हो, व्यक्तिगत हो, वास्तविक हो। तो पहला चरण प्रारंभिक लेखा किया जाता है। प्रारंभिक लेखा करने के बाद उस प्रविष्टि के माध्यम से ही वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण को बोलते हैं अपन खतौनी, जो बताया था अभी पिछले अध्याय में। खतौनी यानी समस्त व्यवहारों का अलग अलग खाता बनाया जाता है। अलग अलग खाता बनाने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं अपन? खतौनी। खतौनी क्यों बनाते हैं? क्योंकि खतौनी के माध्यम से ही तलपट तैयार होता है। हमारा वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण में खतौनी किया जाता है, खतौनी के माध्यम से तलपट तैयार होता है, तलपट के माध्यम से सारांश तैयार होता है। सारांश क्या है? तो व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा, 3 चीज तैयार किया जाता है। पहला प्रारंभिक लेखा यानी जर्नल। वर्गीकरण यानी जर्नल के माध्यम से खतौनी किया जाता है। और तीसरा सारांश यानी वर्गीकरण करने के बाद जो तलपट तैयार हो जाता है उसी के अंतर्गत आता है। फिर उसे हम व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा तैयार करते हैं, जिसके माध्यम से हमको ये जानकारी मिल जाती है कि व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ और कुल कितनी हानि हुई। व्यापार में कुल कितना संपत्ति है और कुल कितना दायित्व है। संपत्ति और दायित्व में बराबरता होनी चाहिए, कोई कमी या कोई अधिक वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये सब जानकारी हमको मिल जाता है सारांश के अंतर्गत। आगे बढ़ में तो दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं, प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण, सारांश। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ समझ सको। चलिए अब देखते हैं इसी में अपन दोहरा लेखा प्रणाली के मुख्य लाभ। दोहरा लेखा प्रणाली के मुख्य लाभ क्या होते हैं? सबसे पहला लाभ होता है कि यह वैज्ञानिक प्रणाली है। दोहरा लेखा प्रणाली एक वैज्ञानिक प्रणाली है, क्योंकि इसमें विज्ञान के नियम का पालन किया जाता है। एक पक्ष विकलन होता है तो एक पक्ष समाकलन होता है। विकलन और समाकलन कैसे होगा? तो उसके लिए एक नियम बनाया गया है, जो बताया गया था आपको। व्यक्तिगत खाते में पाने वाले को विकलन, देने वाले को समाकलन। वास्तविक खाते में जो आता है विकलन, जो जाता है समाकलन। अवास्तविक या नाम मात्र खाते में व्यय को विकलन, और वह व्यय जिस माध्यम से होता है उसे समाकलन। आय के संबंध में आय के रूप में जो प्राप्त होता है उसे विकलन, और जिस माध्यम से मिलता है उसे समाकलन। ये एक नियम बनाया गया है, उस नियम के माध्यम से ही समस्त व्यवहारों का लेखा किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दोहरा लेखा प्रणाली एक वैज्ञानिक प्रणाली है। बस में दोहरा लेखा प्रणाली एक वैज्ञानिक प्रणाली है। दूसरा लोचपूर्ण प्रणाली है। लोचपूर्ण यानी आसानी से व्यापारी इसे अपने आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा रख सकते हैं। छोटा व्यापारी है तो छोटा बही रख सकता है, बड़ा व्यापारी है तो बड़ा बही रख सकता है। बही का मतलब जिस खाते में, जिस पुस्तक में हम एंट्री करते हैं उसी को बोलते हैं बही खाता। तो यहाँ पे उस पुस्तक के आकार में परिवर्तन कौन कर सकता है? व्यापारी अपने व्यवहार के अनुसार। अगर व्यापार बड़ा है तो बड़ी पुस्तक रखेगा, और अगर मान लीजिए व्यापार अगर छोटा है तो छोटी पुस्तक रखेगा। कम छोटी पुस्तक से ही काम चला लेता है। तो इसलिए कहा जाता है कि व्यापारी आवश्यकता अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार पुस्तकों के आकार में कमी या वृद्धि कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि यह जो है एक लोचपूर्ण प्रणाली है। दोहरा लेखा प्रणाली एक लोचपूर्ण प्रणाली है। ठीक है। फिर कहा जाता है तलपट द्वारा शुद्धता की जांच।
दोहरा लेखा प्रणाली में लेखा करने के माध्यम से एक तलपट तैयार होता है और तलपट में जब हम लेखा कर देते हैं, खातों के शेषों को लिख देते हैं, तब हमको जानकारी मिल जाता है कि हमारा बही खाता जो बनाया गया है, जो भी शेष निकाला गया है, वो सही है कि नहीं। क्यों सही है कि नहीं? जब तलपट बनाएंगे तो तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर होना चाहिए। अगर तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं है तो हम समझ जाएंगे खातों में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई है। और अगर तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारे खाते में कोई त्रुटि यहाँ पर नहीं हुई है, हमारा खाता सही है। और फिर आगे की कार्रवाई को शुरू करते हैं, यानी व्यापार लाभानी और चिट्ठा को बनाते हैं। लेकिन तलपट ही अगर गड़बड़ हो जाएगा तो हमको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले इसको सुधारेंगे। जब ये सुधर जाएगा तब आगे की ओर जाएंगे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि तलपट द्वारा शुद्धता की जांच हो जाती है, तलपट से ही हमको समस्त शुद्धता मिल जाती है। फिर कहा जाता है प्रत्येक खाते की स्थिति का ज्ञान। जितना प्रविष्टि में खाता आया है तुम्हारा, राम मोहन, क्रय विक्रय, रोकड़, मजदूरी, वेतन, किराया, जितना भी प्रविष्टि आया है सबका हम खतौनी करते हैं। और खतौनी करने के माध्यम से जब शेष निकलता है तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है। कितना उधार क्रय हुआ, कितना उधार विक्रय हुआ, कितना नगद क्रय हुआ, कितना नगद विक्रय हुआ, कितना हम वेतन दिए, कितना हमको कमीशन मिला, ये सारी बातों की जानकारी हमको यहाँ पर आसानी से मिल जाती है। तो कहा जाता है यहाँ पर समस्त व्यवहारों की जानकारी हमको यहाँ पर मिल जाती है, यानी प्रत्येक खाते की स्थिति का ज्ञान, उसकी स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी हमको इसके माध्यम से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं लाभ हानि का ज्ञान। इसके पहले बताया हूँ अभी, दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से ही जो है तलपट तैयार होता है और तलपट के माध्यम से ही अंतिम खाता तैयार होता है। अंतिम खाते की श्रेणी के अंतर्गत व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा 3 मदें आती है। उस व्यापार लाभ हानि से हमको व्यापार के समस्त शुद्ध लाभ शुद्ध हानि, इन समस्त व्यवहारों की जानकारी आसानी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये सब हमको कहाँ से मिलता है, किसके माध्यम से मिलता है? सब दोहरा रेखा प्रणाली के माध्यम से ही हमको ये सब लाभ की प्राप्ति होती है, ठीक है। सब समझ गए यहाँ तक सभी कोई? चलिए इसी में चलते हैं अपन अभी दोहरा लेखा प्रणाली की सीमाएं या दोहरा लेखा प्रणाली के दोष। लाभ देख लिए हम, इससे क्या क्या लाभ होता है। अब देखेंगे हम यहाँ पर कि दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से लेखा करने से किस किस प्रकार की हानियों का सामना भी हमको यहाँ पर करना पड़ता है। जिसमें कहा जाता है सबसे पहले नियमों की जटिलता। कहा जाता है कि दोहरा लेखा प्रणाली में नियमों की जटिलता होती है। एक को किसको विकलन करना है, किसको समाकलन करना है ना, ये नियम बनाया गया है यहाँ पर खातों के आधार पर। तो नियमों की जटिलता होने के कारण एक सामान्य व्यक्ति चाहकर भी इसमें लेखा नहीं कर सकता है। आप लोग भी यहाँ पे बैठे हो तो जब तक तुम नियम की जानकारी नहीं होगी, चाहकर भी प्रविष्टि नहीं कर सकते हो, और प्रविष्टि नहीं होगा तो आगे का कोई भी काम हमारा कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि दोहरा रेखा प्रणाली में नियमों की जटिलता होती है। जटिलता होने के कारण एक सामान्य व्यक्ति चाहकर भी दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से लेखा नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए जो विशेष ज्ञान की आवश्यकता होनी आवश्यक है। जब तक हमारे पास एक विशेष ज्ञान नहीं होगा, चाहकर भी हम दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों के अनुसार अपने खाते में किसी प्रकार से किसी भी व्यवहार का लेखा नहीं कर सकते हैं, ठीक। फिर कहा गया यहाँ पर दूसरा नंबर, शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता। दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से लेखा करने के लिए विशेष प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। शिक्षण प्रशिक्षण क्या है? अभी बैठे हो आप लोग यहाँ पर, कोई ज्ञान नहीं है, अभी 2 मत देंगे एंट्री करने के लिए, नहीं कर पाओगे, कारण तुमको नियमों का ज्ञान नहीं है। कुछ समय बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद जब नियमों की जानकारी हो जाएगी, बताया जाएगा, 10 बार उसको दोहराया जाएगा, तो नियम आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको एक विशेष प्रशिक्षण मिल जाएगा और उस प्रशिक्षण से आसानी से अपने खाते में लेखा कर लो। तो कहा जाता है कि बिना प्रशिक्षण के, बिना शिक्षण प्रशिक्षण के
चाहकर भी व्यक्ति अपने खाते में लेखा नहीं कर सकता है। इसके लिए एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तभी जाकर बही खाते में लेखा होता है। आई बस में तो कहा गया शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहकर भी एंट्री नहीं कर सकता है, ये इसका दोष है। ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, शिक्षण प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। जब उसको शिक्षण प्रशिक्षण मिलेगा तभी लेखा करेगा। बिना शिक्षण प्रशिक्षण के चाहकर भी अपने खाते में किसी प्रकार से कोई भी लेखा वो नहीं कर सकता है, ये इसका दोष। ठीक है। प्रारंभिक भूल का पता लगाना कठिन। अगर मान लो पूरा प्रविष्टि हो गया, खतौनी भी हो गया, खतौनी होने के बाद हम तलपट बनाना शुरू किए और तलपट बनाने के बाद मालूम चला कि योग नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कहाँ गड़बड़ है, तो उसको खोजना बहुत कठिन हो जाता है। कारण अगर खतौनी करते समय 520 की जगह हम 250 लिख दिए गलती से। खतौनी करते समय 520 की जगह 250 लिख गया है हमसे वहाँ पर एक पक्ष में, तो खाते का योग कभी भी नहीं मिलेगा। अब हमको शुरू से खोजना पड़ेगा कहाँ पे मान गलत हुआ है, कहाँ गलत हुआ है, और जब वहाँ पे खोजते आएंगे तब ये त्रुटि हमको मिलेगा। इतने आसानी से हमको इस त्रुटि की प्राप्ति यहाँ पर नहीं होगी। मानव है, कहीं ना कहीं भूल हो जाता है। 520 लिखना था 250 लिख दिए, 320 लिखना था 230 लिख दिए, ये होता है। और ऐसा अगर बाई चांस हम सावधानी से काम नहीं किए तो परिणाम ये होगा कि हमारा तलपट का योग नहीं मिलेगा और उस त्रुटि को खोजने में हमको अधिक समय व्यतीत करना पड़ेगा और उसका खोजबीन करेंगे तब जाकर त्रुटि मिलेगा और उसके बाद फिर जो है तलपट में सुधार होगा। आई बस में तो ये जो है समस्या आती है किसके अंतर्गत, दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत। ठीक है। फिर देखते हैं आगे अपन इसी के अंतर्गत खर्चीली प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली कैसी प्रणाली है, खर्चीली प्रणाली है। क्यों खर्चीली प्रणाली? खर्चीली प्रणाली इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जब तक हम कहीं से ट्रेनिंग नहीं लेंगे, शिक्षण प्रशिक्षण नहीं लेंगे, तो चाहकर भी हम दोहरा लेखा प्रणाली का उपयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा जाता है कि दोहरा लेखा प्रणाली कैसी प्रणाली है, एक खर्चीली प्रणाली है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण के पीछे हमको पैसा खर्च करना पड़ता है। पहली बात, शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। दूसरा, इसके लिए एक विशेष बही की आवश्यकता होती है। एक विशेष बही रखेंगे, हम बही खाता खरीद कर लाएंगे तब जाकर उसमें लिखा होगा। सामान्य में पुस्तक में लिखा नहीं किया जाता है, इसके लिए एक विशेष बही लाया जाता है जिसमें पहले से ही सारी कॉलम बने होते हैं और उस कॉलम के हिसाब से हम वहाँ पर प्रविष्टि करते हैं, तब उसके बाद हिसाब से उस खाता बनाते हैं, तलपट बनाते हैं, लाभानी बनाते हैं। और समझ बात, तो कहा जाता है कि दोहरा लेखा प्रणाली एक खर्चीली प्रणाली है, जिसके कारण छोटे व्यापारी जिनका व्यापार छोटे स्तर पर है चाहकर भी इस प्रणाली को नहीं अपना सकता। क्यों? क्योंकि उसको अगर मान लो लेखा करने के लिए वहाँ पर दोहरा लेखा प्रणाली के नियम को अपनाना है तो ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, तो उसको हमको वेतन भी देना पड़ेगा। खुद ज्ञान नहीं है तो हम दूसरे व्यक्ति को रखते हैं वहाँ पर वेतन पर, तो उस व्यक्ति को हमको वेतन देना पड़ेगा। तो छोटा व्यापारी वेतन नहीं दे पाएगा और वेतन देता है तो उसका आय कम हो जाएगा, इसलिए उसके लिए कैसी प्रणाली हो गई है, खर्चीली प्रणाली। अगर मान लो बाहर से बही खाता खरीद कर लाता है तो उसका आय का कुछ हिस्सा बही खाते के ऊपर चला जाता है और बही खाते के ऊपर चला जाता है तो भी उसको यहाँ पर हानि का सामना करना पड़ता है। मतलब आय की कुछ रकम उस बही खाते के पीछे खर्च हो जाती है। तो कुल मिलाकर विशेषज्ञों को नियुक्त करना पड़ेगा, अकाउंटेंट को तो पैसा देना है, बही खाता खरीद कर लाना है तो पैसा खर्च करना है। तो कुल मिलाकर एक प्रकार से इसको यहाँ पर हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि बही खाता दोहरा लेखा प्रणाली एक प्रकार से खर्चीली प्रणाली होती है जो समस्त व्यापारियों के लिए उपयोगी नहीं है। आगे बात सर में सबको यहाँ पर तो जो बताया गया है आपको दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में, इसको पूरा तैयार करना है। जो इसके बाद आपका टेस्ट होगा अभी 1 तारीख को, उसमें 2 चैप्टर आना है।
जब भी अभी 1 तारीख से टेस्ट होने वाला है तो उस टेस्ट में प्रारंभिक टेस्ट होगा, तो उस टेस्ट में आपका 2 चैप्टर आएगा, पहला नंबर चैप्टर और ये दूसरा नंबर चैप्टर जो बताया हूँ। इसके बाद फिर आपका आगे शुरू करते हैं अपन जर्नल, लेकिन ये 2 चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन आने वाला है। आगे बात समझ में? ठीक।